आइए भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधु मद संगिन मद गुरु मद महादन मद निष्ठारक मद भाग्य मदानंदो नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। 21 है। हाँ 20 नंबर है श्लोक 21 1.10.21। ठीक है हाँ माता जी श्लोक पढ़ती हूँ, बाद में सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। माता जी 21 श्लोक पढ़ती हूँ, फिर बिमला गुप्ता माता जी पढ़ेंगे। सवई किला हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मैं श्लोक पढ़ती हूँ, आप पढ़िए बाद में फिर ये। सवई किलायं पुरुष पुरातनो य एकासीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशि सुप्त शक्तिषु। हरे कृष्ण माता जी आप पढ़िए शब्दार्थ ये ट्रांसलेशन। विमला गुप्ता माता जी। वे कहने लगे जैसे हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्ति सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर है, अतः सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो यात्री में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य, इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। हर 4,32,4,32,4,32,000 सौर वर्षों के बाद जब एक ब्राह्मण विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार, माता जी ऊपर कर दो, 8,64,8,64,000 x 30 x 12 x 100 इंटू है वो माता जी, इंटू। हाँ, इंटू 100 वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है और दोनों ही बार महातत्व महत्व तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंत क्रियाओं से भौतिक सृष्टि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव, न ही कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणों वे समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप से में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीच उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो आते हैं। हे महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार
हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु है। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान सांस छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता 80.88 इस प्रकार गोविंद 5.58 5:20:28 इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रमाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषयों के सही से ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है, कोई प्रमाणिक स्रोत इसका कोई विकल्प नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरि बोल। थैंक हरि यू कृष्ण। माता। थैंक यू माता जी। कुसुमलता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है, और जो ही भगवान के परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुख निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुप्त उत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जागकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जागते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8:18 से 20 में हुई है। सृजनात्मक शक्ति की सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ये जो 10.21 श्लोक, एक मिनट माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी ये बताए श्लोक में अव्यक्ताई द्रुतक्त से सर्व प्रभोन्त हरागमे यात्रे गमे पलियन्ते तत्र वाक्य वक्त हाँ। संजके। यस माता जी। 8 पॉइंट भगवत गीता का जो 8.18 to 20 यहाँ पे उसका भी रेफरेंस दिया है। तो पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका गमन करते हैं तो जो प्रासाद में जो स्त्रियां तो क्या क्या बोल रही है वो इस श्लोक में इसका रेफरेंस दिया गया है कि वो स्त्रियां भगवान के संबंध में बोलती है। तो उनका जो बोलना है, उनका जो स्तुति है उनकी उनके द्वारा की गई, वो वैदिक सूक्तों से भी अधिक रमणीय है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया था। तो वो क्या क्या बोलती है तो ये इस श्लोक में बताया गया है कि देखिए यही आदि पुरुषोत्तम है। जैसा कि हम जैसे भगवत गीता पूरा हमने पढ़ा, और फिर प्रभुपाद जी के बुक्स भी पढ़ते हैं छोटे छोटे, और भागवतम भी पढ़ते हैं। तो हमें ब्रह्म संहिता रोज हम बोलते हैं, ब्रह्म संहिता गोविंदम आदि पुरुषम। तो वो यही बातें बोल रहे हैं कि ये आदि पुरुषोत्तम भगवान है, कि जिनका हम निश्चित रूप से स्मरण करते हैं। और ये उनका मीन्स ये त्रिगुणात्मक सृष्टि के पूर्व भी अस्तित्व में है, और सृष्टि उनमें विलीन हो जाएगी और उसके बाद में भगवान का अस्तित्व है। तो ये सृष्टि का चक्र जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि ये व्यक्त जगत के प्रलय के दो प्रकार हैं। एक प्रकार है कि ब्रह्मदेव जब सोते हैं, यानी जैसे हम दिन में सब काम करते हैं और रात में सोते हैं, तो जो ब्रह्मदेव का सोना है रात में, वो एक प्रकार का प्रलय है। और जो उनका आयुष्य खत्म हो जाता है, जैसे 100 हो जाते हैं, और 100 साल के बाद में उनका जब मीन्स आयुष्य खत्म हो जाता है, तो उस वक्त जो प्रलय आता है वो प्रलय,
तो यहाँ पे संख्या भी बताई गई, जैसे 8वें अध्याय में भगवत गीता के ये सब बताया गया था, ये कितना है तो अखिल विश्व का प्रलय दो प्रकार से होता है, एक थोड़े रूप से और एक विस्तृत रूप से। जैसे ब्रह्मदेव का दिन रात में होती है हर रोज, तो वो प्रलय आंशिक प्रलय बोलते हैं उसको। और पूर्ण रूपेण प्रलय जब ब्रह्मदेव की आयुष जो 100 वर्ष है वो पूरे हो जाते हैं। तो भगवान अपने जब ये प्रलय हो जाता है सृष्टि, फिर बाद में फिर सृष्टि सर्जन होता है, इस जग का सर्जन होता है। फिर उसकी उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और लय होते है। ये सृष्टि का क्रम है। तो भगवान जो प्राकृतिक 3 गुण है उनको चालना देते हैं। जैसे हम उत्पत्ति अगर हो किसी चीज की, तो तब जो गुण होता है वो रजोगुण होता है। फिर स्थिति, फिर सत्व गुण होता है और लय यानी तमोगुण होता है। तो इन 3 गुणों को चालना देते हैं। और इन 3 गुणों को श्रुति मंत्र में ऐसा कहा गया है कि सृष्टि की निर्मिति के पूर्व भगवान विष्णु का ही अस्तित्व था। और फिर उस वक्त कोई नहीं था। ऐसे श्रुति मंत्र मैंने सुने भी हैं, लेकिन मुझे रेफरेंस याद नहीं। अगर मुझे मिल जाए ना वो, तो श्रुति मंत्र में ये बात एक जब सृष्टि है उसके पहले भी भगवान है, तो अन्य देवी देवता तब नहीं है। और जब वो सृष्टि होती है उसके बाद में देवी देवता भी आ जाते हैं। तो विष्णु यानी महाविष्णु, तो वो कारणोदकशाही समुद्र में सोए हुए हैं और उनके श्वासोच्छ्वास से अनेक ब्रह्मांड बीज रूप से निर्माण होते हैं। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड को एक स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे वट वृक्ष, इसकी तुलना वट वृक्ष से की गई है कि वट वृक्ष का बीज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे असंख्य वट वृक्ष निकल आते हैं। तो महाविष्णु ये भगवान कृष्ण का स्वांश रूप है, यानी प्रथम पुरुषावतार है। कारणोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु, महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये 3 विष्णु जो है उनसे सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड को एक ब्रह्मदेव है। तो बहुत प्रसाद। यस, हरि बोल। तो ब्रह्म संहिता में ये जो श्लोक है कि सृष्टि स्थिति प्रलय प्रलय साधन शक्ति रेखा, हरि बोल, ये जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है 5.58, किसी को याद है? हरि बोल। शिवा माता जी को याद है, हमें तो याद है नहीं, वो आज आई हुई है। शिवा माता जी को याद रहेगा शायद ये। मैं उनको सारे याद है ब्रह्म संहिता के श्लोक। वो हर रोज बोलते रहेंगे। तो ब्रह्म हाँ, उनके संहिता, बच्चों को भी आते हैं ना। हाँ, हरि बोल माता जी, कौन सा श्लोक? ब्रह्म ये जो संहिता का 5वां 5.58 है। तो आपने स्टार्टिंग क्या बोली? सृष्टि स्थिति वो नहीं है। सृष्टि स्थिति साधन प्रलय शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि त्रिवर्ति व दुर्गा दुर्गा देवी है, ये नहीं है माता जी। इच्छानुरूप अभी तक चेष्टते सा, वो दुर्गा देवी के बारे में है। लेकिन ये हाँ। 5.58 वो आपने निकाला है क्या ब्रह्म संहिता? देखिए जरा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु जी, निकाला है आपने? अच्छा, जब तक वो पेज निकल रहा है तब तक मैं एक दूसरी बात बता दूं। हाँ, जो ये संख्या लिखी है वो 4 अरब 32 करोड़ लिखा है। यस 4 यस, अरब 32 करोड़ ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। और जो हाँ, नीचे 864 जो लिखा हुआ है 8 अरब 64 करोड़ है, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या दी है वो दिन है। और हाँ, नीचे जो संख्या दी है ब्रह्मा जी का दिन और रात मिलाकर है। फिर हाँ, 30 और 12 गुणा 100 लिखा गया है, वो 100 वर्ष बोला गया है। हम्म। अरब और करोड़ है वो संख्या, 8 अरब 64 करोड़। मैं भी बोल और रही थी, 30 फिर जो माता जी महीने तो के दिन है, बोलती 12 चली जो गई साल के आगे। दिन है। यस यस माता, थैंक यू। तो ये हरि बोल, मैं श्लोक डाल देती हूँ ये ग्रुप पे।
तो इस दृष्टि से गोविंद या श्री कृष्ण ये महाविष्णु के ही आदि कारण है। यानी भगवान कृष्ण में मीन्स चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़ी कृपा की हम पे कि उन्होंने दक्षिण भारत से ब्रह्म संहिता ढूंढ के निकाली, जिसका लोप हुआ था, जो ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं रचित है। तो ब्रह्मा जी ने लिखा है, तो ब्रह्मा जी तो हम बोलते हैं कि जग का कारण है कि उनके द्वारा सब सर्जन होता है। तो हमारे पितामह है इस तो ब्रह्मा जी हमारे पितामह है, आप पहले जीव है इस सृष्टि के। तो वो बोल रहे हैं कि मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो महाविष्णु है, उनके ही कला विशेष स्वांश रूप है, और उनके रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और उनमें से मैं ब्रह्मा जो प्रमुख हूँ ब्रह्मांड का, उनके केवल उनके उच्छ्वास काल पर्यंत जीवित रहता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, और हमने ऐसे भगवान कृष्ण का आश्रय लिया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है ऐसा पढ़ने से भी, कि स्वयं ब्रह्मदेव बोल रहे हैं कि उनके उच्छ्वास काल पर्यंत प्रमुख ब्रह्मदेव केवल उनके उच्छ्वास काल पर्यंत जीवित रहते हैं। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो ये श्लोक जो होते हैं ना, वो हमारे भगवान पर हमारा पूरा भरोसा अम, भरोसा कायम होने में बहुत हमारी सहायता करते हैं। कि हम जब आश्रय बहुत अच्छा लेते हैं ना, जैसे देखिए, हम जब बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, या किसी का बहुत अच्छा फर्म हो, किसी को बहुत अच्छा परिवार मिला हो, तो वो व्यक्ति थोड़ी बहुत मात्रा में क्या बोलते हैं सुखी जीवन जीता है। उसको टेंशन कम रहता है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो ये सब संभाल लेंगे हमें। हम तो काम कर रहे हैं घर का, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे पोस्ट पे है, या उनका स्वभाव अच्छा है, तो वो जो पत्नी रहती है, उसको एक मन में भरोसा रहता है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो वो संभाल लेंगे। वैसे ही हम जब आश्रय लेते हैं आध्यात्मिक जीवन में, गुरु महाराज का या परंपरा का, भगवान का, तो हमें डे बाय डे हमें पता चलता है कि अरे कृष्णा का ये गुण है, ये आदि पुरुष है, हाँ भगवान ने इतने उनकी लीला सुन के हमें पता चलता है कि ये कितने महान है, कि इनका हमने आश्रय लिया है, तो हमारे बुरे या अच्छे वक्त में ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो ये आश्रय जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ देखते हैं कि महाविष्णु के भी आदि कारण गोविंद है, और ये ऐसा मन से नहीं लिखा गया है। तो ये व्यासदेव जी ने मीन्स व्यासदेव जी जो भगवान का लिखने वाला अवतार है, उन्होंने खुद ने ये क्लेरिफाई किया है कि भगवान कृष्ण कौन है, जो महाविष्णु के भी आदि कारण है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हस्तिनापुर की जो स्त्रियां है वो वैदिक सत्य बोल रही है। और वैदिक सत्य कौन बोलता है? जिन्होंने गुरु परंपरा से सुना हुआ हो, यानी अधिकारी व्यक्ति से सुना हुआ हो। यानी इसमें एक पॉइंट हमारे लिए है कि हम किसके थ्रू माध्यम से सुने। अधिकारी यानी आचार्यों के द्वारा। आचार्य हमें आचार्य यानी आचार्य थी आचार्य जो जैसे बोलते हैं वैसा उनका आचरण भी रहता है। तो उन्होंने ऐसे पुरुषों द्वारा, ऐसे आचार्यों द्वारा सुना हुआ है, और वही अधिकार से बोल सकता है। यहाँ पे इन स्त्रियों का कथन आया है भागवतम में। तो अगर भागवतम में कथन आया है, जो व्यासदेव जी ने इसको इंक्लूड किया है, तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से सुना हुआ है, ऐसा यहाँ पे हमें समझ में आता है कि उन्होंने अधिकारी व्यक्ति से ज्ञान लिया है। और अधिकारी व्यक्ति से ज्ञान लेना यानी जो आचार्य होते जैसे बोलते हैं वैसा आचरण करते, तो उनके हृदय मीन्स अगर वो बोले ना हमसे, तो हमारे हृदय में स्टक हो जाता है, क्योंकि वो शुद्धता उनमें होती है। उन्होंने पूरा आश्रय लिया होता है भगवान का। तो ब्रह्मदेव की जब 100 वर्ष की आयु पूरी होती है, तो अपने आप वो महाविष्णु के देह में विलीन होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक जीव का स्वतंत्र अस्तित्व या स्वतंत्र जो
उसका मीन्स स्वतंत्रता वो पूरी तहस नहस हो जाती है। जैसे फिर वो मायावादी विचार हो जाए कि अ, हम मीन्स विलीन हो जाते हैं। हम अ, भगवान में विलीन होते हैं, ब्रह्मदेव भगवान में विलीन होते हैं महाविष्णु के देह में, लेकिन अस्तित्व, उनका स्वतंत्र अस्तित्व वैसा ही रहता है, और प्रत्येक जीव का भी स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। और फिर सर्जन होता है तो सुप्त निष्क्रिय जीव रहते हैं, उनको वापस मीन्स सृष्टि में भेज दिया जाता है। यानी पिछले पेज से आगे का पेज शुरू हो जाता है। और इसको न्याय बोला है, सुप्तोत्थित न्याय। सुप्त यानी सोना, उत्थित यानी उठना। तो सोने के बाद उठने का ये न्याय है। जो सोता है वो उठता है। तो इसी हिसाब से जब महाविष्णु के देह में सब विलीन हो जाता है जगत, तो एक विशिष्ट काल के बाद सर्जन भी होता है, और उस जीव का स्वतंत्र अस्तित्व भी चालू होता है। अर्थात अम, इसका मतलब ये नहीं, प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि नींद से उठ जाए और फिर से दिन क्रम में मीन्स गड़ जाए। तो मुझे एक याद आ रहा है कि अम, हमने बहुत बार पढ़ा है ये कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमेशा लिखते हैं कि एक जीव का मीन्स सोहम यानी एक जीव पूछता है तो उठने के बाद श्रुति मंत्र में बोला गया है कि को हम यानी कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। तो उसको उत्तर आता है सोहम यानी तू आत्मा है, आत्मा है। तो हाँ, प्रभुपा जी एक वर्ड देते हैं हमेशा, ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी अथा तो यानी इस क्षण से पहले मैं क्या था, सोया हुआ था आध्यात्मिक रूप से, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी जिज्ञासा नहीं थी। लेकिन हे जीव, अब तू जिज्ञासा कर कि तू कौन है। ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा, पेट्रोल ज्ञान वाला कभी प्राप्त कर। हमारा प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम जो भगवान को भूल गए हैं, वो भूलने का जो जो फेज है वो हमें छोड़ना चाहिए, और भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। तो जब एक जीव सोता है तो उसको उसको सब सब भूल जाता है। लेकिन जब जगता है वो, उसको नींद खुल जाती है, तो उसको याद आता है अरे क्या क्या करना है। जैसे हम हर रात को सोते हैं, लेकिन दिन चालू हुआ तो हमें ये करना है, वो करना है, ये काम है, वो काम है, वो हम फिर से कार्यरत होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भौतिक कार्य में संलग्न हैं, हमें आध्यात्मिकता की ओर जाना है। तो शिल्पा फिर माता जी, अपना फोन म्यूट कर लीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपको नहीं कह रही, शिल्पा माता जी की आवाज आ रही थी उधर से। हाँ हाँ। तो हम देखते हैं कि 8.18 to 20 ये सब श्लोक में ये जो सर्जन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, इस सब का रेफरेंस मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम जब अ, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, तो हम भगवान कृष्ण का जब आश्रय ले तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। और ये हमारा ग्रुप भी इसी जिज्ञासा के लिए है कि जिज्ञासा ने हमें ये जो पढ़ना है वो हर एक भागवतम का श्लोक हमारे लिए ही लिखा है, ऐसा ही हमें पढ़ना है। क्योंकि देखिए, जिन्होंने लिखा है वो व्यासदेव जी, जो सुखदेव गोस्वामी जी ने ये बोला है 60,000 ऋषियों को। लेकिन व्यासदेव जी ने ये जो लिखा है वो तो भगवान के अवतार ही बोले जाते हैं, लिखने वाले। तो वो परिपूर्ण है। जो सुनने वाले ऋषि मुनि वो भी आध्यात्मिक ज्ञान में परिपूर्ण है। सुखदेव गोस्वामी जी परिपूर्ण है आध्यात्मिक ज्ञान में। तो उन्हें क्या जरूरत थी इतनी जिज्ञासा करने की। ये सब हमारे लिए है। एक एक वर्ड इसका हमारे लिए है। तो यहाँ पे मीन्स प्रभुपा जी लिखते हैं कि भगवान की माया शक्ति मीन्स जब सृष्टि यानी उत्पत्ति हुई, उसके पहले भी भगवान का अस्तित्व है, उसके बाद में भी है, उसके बीच में भी है, सब कालों में भगवान का अस्तित्व है। और भगवान का शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है। उनका शरीर
उनको वो और उनका शरीर, उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो सृष्टि के निर्माण के पूर्व वो हम अपने धाम में रहते हैं, और वो धाम पूर्ण यानी और अद्वय है। अद्वय यानी दूसरा कोई नहीं है ऐसा धाम। गोलोक वृंदावन धाम पहले बताया गया है, फिर बाद में सब लोग तैयार हुए हैं। तो इतने मीन्स हमारा आश्रय जो है भगवान कृष्ण है, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी। तो हमने बहुत अच्छा आश्रय लिया है, बहुत श्रेष्ठ महान आश्रय लिया है। तो हम पढ़ते समय हमेशा ये विचार करना चाहिए कि इस श्लोक में हमारे लिए क्या बताया गया है। ये तो इस श्लोक में एक सार रूप में मैं बोलती हूँ, फिर किसी को ऐड करना हो तो कर सकते हैं। तो इस श्लोक में सृष्टि स्थिति प्रलय का प्रलय की बात की गई है, जो वो स्त्रियां बोल रही है कि वो ये आदि पुरुष पुरुषोत्तम है। प्रलय दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्मा जी के रात्रि की नींद का एक प्रलय, जब वो सो जाते हैं, और ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होने के बाद का जो प्रलय है। उसके बाद में तीन गुणों को चालना दी जाती है प्रकृति की, और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और कारणोदकशाही विष्णु सब महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांड तैयार होते हैं। ब्रह्म संहिता में इसका रेफरेंस है। और गोविंद यानी श्री कृष्ण ही सबके आदि कारण है। जब ब्रह्मदेव के 100 वर्ष की आयु खत्म होती है, वो महाविष्णु के देह में विलीन होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब जीव विलीन होते हैं, बाद में आते ही नहीं है। सब जीव का स्वतंत्र अस्तित्व वहां पे कायम रहता है, और एक विशिष्ट समय के बाद फिर से ये सृष्टि का सर्जन होता है। इसको सुप्तोत्थित न्याय कहते हैं। और अम, जागने के बाद, हाँ, जैसे हर मनुष्य कार्यों में संलग्न होता है, वैसे ही एक जीव के जागने के बाद, यानी हमें नींद खुलती है हमारी। जैसे हमें बहुत कठिन समय आता है देखिए लाइफ में, उस वक्त हमें पता चलता है कि कौन हमारे कितने करीब है। इस जग है ना, ऐसा समझ में आता है। तो उसी प्रकार इस संसार से मीन्स कि भगवान के पास आते हैं आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु। तो उसमें कौन सी कैटेगरी हमारी है, ये हमें पहचानना है, और हमें भगवान का आश्रय लेना है। और हमें भगवान का पक्का आश्रय क्यों लेना है? क्योंकि भगवान सर्व कारणों के कारण है, आदि पुरुष है। हमारे कुछ भी उलट पुलट हो जाए तो भी भगवान का आश्रय मीन्स अवश्य रक्षिले कृष्ण, अवश्य अवश्य रक्षिबे कृष्ण, यानी हम भगवान कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। ये जो है ना, ये इस श्लोक में हमें समझ में आता है कि इतने महान भगवान है कि स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उनके पूर्ण अधीन हूँ, और उनके उच्छ्वास काल तक मेरा जीवन है। तो ये सत्य हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही है, क्योंकि उन्होंने आश्रय अधिकारी व्यक्ति का लिया है। तो ये अधिकारी व्यक्ति का आश्रय लेने से हमारा भगवान के ऊपर का जो भरोसा है वो पक्का होता है। हरे कृष्ण। किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। लेकिन मुझे ये पूछना है कि जैसे दो प्रकार की आपने प्रलय बताई, कि एक तो हाँ जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब होती है, और एक जब उनके 100 साल पूरे हो जाते हैं। तो जब हाँ 100 साल पूरे होते हैं तब तो सारे जीव और ब्रह्मा जी भी महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं। तो हाँ। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उस टाइम क्या होता है? वो आंशिक प्रलय होता है माता जी। नहीं, उसमें जैसे क्या होता है? उसमें बहुत जीवित हानि होती है। मीन्स इतना मुझे डिटेल में पता नहीं है कि अच्छा एकदम ने क्या क्या होता है। जैसे हाँ, हमें ये समझ में तो आता है कि ब्रह्मा जी का पूरा आयुष्य खत्म हुआ तो सभी हाँ उसमें ये हो जाता है। हाँ जी हाँ लेकिन जी। आंशिक आंशिक में बहुत सारा जन समुदाय एक साथ से, बहुत सारा प्रांत एक साथ से और ऐसा हो ब्रह्मा जी आंशिक सकेंगे। में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माता आप जी ब्रह्मा जी का क्या होता है आंशिक में? हाँ, वही ना, आंशिक में मीन्स ऐसा प्रलय यानी पूरे जीव जाते हैं ना। तो आंशिक में एक बहुत सारा, जैसे जनपद उध्वंस बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा सारे लोग मर जाते हैं। एनिमल, अभी जब कोरोना आया था बहुत सारा जीवित हानि हुआ ना। अच्छा, वो आंशिक प्रलय है।
वो आंशिक प्रलय हम, लेकिन ये पूरा पक्का उत्तर नहीं है, हम ठीक पूछेंगे है आज। और आप लोग ग्रुप में ये क्वेश्चन डालिए माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माता हरे जी, कहीं कृष्ण, पता हरे चले तो कृष्ण माता बता जी। दो, थोड़ा मेरा हरे कंफ्यूजन है। कृष्ण। हाँ हाँ हरे बोलिए ना। कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार कुछ महीने पहले इसी हाँ बात पे गौरव वेदी प्रभु ने भी डिस्कस किया था, तो थोड़ी सी अच्छा। जानकारी उन्होंने शेयर की थी उस हाँ वक्त, और मुझे जितना याद है उतना मैं शेयर करूंगा। हो सकता है हाँ इनकम्प्लीट हो, थोड़ा कुछ भूल भी गया हूं, तो उसमें मुझे आप सब कुछ ये क्षमा प्रभु करें। जी तो मिलते ही है हाँ सब। मैं मेरा बोलिए, मिलते ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक आप ठीक है माता बोलिए। जी। गौरव वेदी प्रभु जी ने उस वक्त कहा था कि जब आंशिक प्रलय होती है, यानी ब्रह्मा जी की रात्रि का आरंभ होता है, तो जितने भी ये अधोलोक है, भूलोक है, भूवरलोक है, स्वर्गलोक है, शायद जनलोक तक, ये जाते हाँ हैं ब्रह्मा के उदर में वापस चले जाते हैं, यानी हम्म, सुषुप्त अवस्था में। केवल ऊपर के दो तीन लोग ही रहते हैं अपनी एग्जिस्टेंस में। और हाँ उसके बाद ब्रह्मा जी ये सब कुछ, जैसे जब ये सोते हैं तो कहते हैं कि उस वक्त ब्रह्मा जी ये सब कुछ लेकर गर्भोदक्षाई के, गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर सो जाते हैं। जब हाँ अगला उनका दिन प्रारंभ होता है तो वो गर्भोदक्षाई विष्णु से बाहर निकलकर अपनी दिनचर्या फिर शुरू करते हैं। फिर विसर्ग शुरू हो जाता है उन सारे लोगों का जिनका क्षय हो चुका होता है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या मुझे लगता है श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय के कई श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने इसके बारे में जिक्र किया है। और मुझे लगता है कि आगे कुछ श्लोक पढ़ने के बाद हमें तात्पर्य में बहुत अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी ने इस भागवतम में भी इसकी डिटेल दी है, जो हाँ आंशिक प्रलय में कहाँ तक के लोग गर्भ इसमें मतलब जो क्या प्रलय आती है, वो एग्जैक्ट उसमें लिखा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद जनलोक तक उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वो उनका प्रलय हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्या आप ये भी बता सकते हैं कि ब्रह्मा जी की टोटल आयु कितनी है? ये 311 ट्रिलियन ईयर्स आती है, अर्थ ईयर्स। मैं एक्चुअली वहां नहीं, घर पे नहीं हूँ, पूजा रूम में नहीं हूँ। मैंने अच्छा पूरा डिटेल लिख रखा है, श्रीमद् भागवतम पर ही मेंशन है मेरे पास, ये पेंसिल से लिखा हुआ है सब कुछ। तो मैं उस वक्त वहां नहीं हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। प्रभु जी, ये कभी 311 आप ट्रिलियन ईयर्स आते हैं। भगवत गीता में दिया है ना, चौथे अध्याय में। हाँ नहीं नहीं एग्जैक्टली। माता जी, जैसे कि तो कलयुग 4 करोड़ 32 लाख ये बहुत साल सिंपल का है है। माता जी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना पेपर पे, बहुत सिंपल है। सिर्फ एक हम्म, सिंपल मैथमेटिक्स है। हम्म, 4,32,000 इंटू 10 कर लीजिए तो एक युग पूरा होता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आता है, जो 43,20,000 ईयर्स का आता है। इंटू टू अच्छा कर दीजिए तो ये 84 लाख कुछ हजार वर्ष का आता है, जो एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। फिर इसको इंटू 30 कर लीजिए तो उसका एक महीना निकलता है। फिर इंटू 12 कर दीजिए फिर उनका एक वर्ष निकलता है। फिर उनका 100 कर लीजिए तो उनका पूरी आयु निकलती है, वो 311 ट्रिलियन ईयर्स, कुछ बिलियन ईयर्स भी साथ जुड़ा हुआ है, तो उतनी सी आ जाती है वो। ठीक है प्रभु जी, उनके ठीक एक दिन में, जो उनका एक दिन है ब्रह्मा जी का, उसमें हाँ 14 मनु आते हैं। और हम्म, एक मनु के, और उनके एक दिन में शायद 5040 अवतार आते हैं। चलो ठीक है, उतना तो नहीं मुझे पता हाँ करना, वो बस टोटल आयु। कैलकुलेशन मैंने निकाल रखा है आज से 1-2 साल पहले, बट मैं घर पे नहीं हूँ, उस रूम में नहीं हूँ जहाँ पर ये प्रभु जी, अवेलेबल है। आप ना ग्रुप में डाल देना। मैं हाँ ग्रुप ढूंढूंगा उसको, निकालूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्ण कृष्ण। माता जी। ने बहुत इंफॉर्मेशन दी। हरे हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि भगवान मीन्स छोटी सी सृष्टि भी, मीन्स हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सृष्टि, लेकिन ऐसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान उत्पन्न करते हैं। और माता जी, अगर पांचवें पांचवें स्कंद में लिखा है ना एक जगह पे, हाँ अनंत के एक फन पे हाँ जो हमारा ब्रह्मांड है सरसों हम्म, के दाने के बराबर होता है। तो क्या होता है। होगा उससे? हाँ एक तो रेत का कण है हमारा हाँ ब्रह्मांड, और उसी हम्म, ब्रह्मांड में हमें खुद अपने नहीं पता कि हम कहाँ हैं। और उस धरती पर हम एक प्राणी क्या है, मतलब कुछ नहीं, नथिंग। इस और तो ये ऐसी घटना भी हम याद नहीं रख सकते। अब ये सब बताए, लेकिन ऊपर से जाता है, मीन्स बहुत अगर किए तो थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, थोड़ा सा याद रहता है। तो
जी माता जो हमें याद भी नहीं रहेगा, इतना भगवान ने कर रखा है और करेंगे आगे, और इसके पहले भी कर चुके हैं सब, सृष्टि स्थिति प्रलय। तो अब आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी प्रभु जी, ये डालिए ग्रुप में। तो इसका सार जी ये माता। निकलता है कि ऐसे महान है भगवान, इतना उन्होंने मीन्स इतने महान, वो एक जादूगर टाइप है मीन्स ऐसा, बहुत बड़े मैजिशियन है, यानी सब जैसे बोलते हैं ना 7वें अध्याय में कि सब जगह जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ शक्ति भगवान की है। तो उनका अगर हम आश्रय ले तो हमें जैसे अमृत से पुत्रा बोलते हैं वेदों में, कि हम अमृत के पुत्र हैं, यानी भगवान को अमृत के समान, यानी उसका कभी पावर क्षीण नहीं होता, हमेशा वो नवनवायमान रहते हैं। हम देखते हैं भगवान कुछ भी अगर हमें देखना है बहुत अच्छी जगह तरह से, यानी यश भी देखना है, हम क्या करते हैं कि उनका ये करते हैं, कंपैरिजन भी होता है उसमें, यार ये कितना धनवान है, तो वो उस वक्त हम देखे भी उनका धन, उनका सौंदर्य भी देखे, तो हमें देखना चाहिए कि अरे भगवान कितने महान है, इस व्यक्ति को उसने में उन्होंने कितने अच्छी तरह देखा जा सकता है उनकी शक्ति को, सुंदरता भी देखे तो अरे कितने भगवान सुंदर है, उन्होंने थोड़ा सा अंश भी दिया इस व्यक्ति तो कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे हम कर करके हमारे हमारे मन में जो आ, हमारे जो बहुत जन्मों का जो है ना, अनेक जन्मार्जित जो है द्वेष, कौन से भी जो निगेटिव भाव है ना, वो खत्म हो जाने लगते हैं। हर एक चीज में हम भगवान के श्रेष्ठता को देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, माता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो आगे का श्लोक करेंगे, आप किसी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, अभी ये मैं थोड़ा सा ध्यान दोबारा सभी लोगों का आकर्षित करना चाहूंगा। ये जो 4:32 ऊपर जो लिखा हुआ है, 4 अरब 32 करोड़ वाला, वो एक्चुअली ब्रह्मा जी का एक दिन है। दिन माने सनराइज। और हम्म उतना ही और उसमें जोड़ दें तो नीचे जो संख्या लिखी हुई है 864, आठ ओ, अरब 64 करोड़ एक्चुअली 4:32 प्लस 4:32 दो बार जोड़ा हुआ है। यानी कि हम्म 4:32 तो दिन वाला पोर्शन है, और 4:32 जोड़ के जो 8:32 आया है, तो 4:32 दिन और 4:32 रात ब्रह्मा जी की। तो 864। हाँ, है हाँ। ना, इसलिए 64 आ गया है। अब वो ऊपर इसी के जस्ट 864 के ऊपर लिखा है ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, है ना। हम्म उसमें हम्म नीचे जो 864 वाली लाइन में 100 के ऊपर एक मतलब थोड़ी देर के लिए दबा लेते हैं, तो आ जाता है 864 × 30 × 12। तो 30 जो है हमारे दिन है, हमारे जो महीने में दिन होते हैं वो 30 हैं, और हमारे महीने के ही वो साल के दिन वो महीने होते हैं 12 है। तो 12, यानी कि हाँ। 864 × 30 × 12 को अगर जोड़े तो ब्रह्मा जी की एक वर्ष बनती है। हम्म। 864 × 30 × 12 ये जोड़ यस। देते हैं, ब्रह्मा जी की एक वर्ष बनती है। आगे हम्म 100 का गुणा किया हुआ है, तो ब्रह्मा जी अच्छा। की 100 वर्ष है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। हम्म ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, इसलिए ये 864 × 30 × 12 तो ये 100 लिखा हुआ है। 100 वर्ष की आयु के लिए 100 का गुणा किया गया है, जो भी संख्या आएगी वो बनेगी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छे से बताया आपने, हमारे तो मैथ्स में पूरा उल्टा पुल्टा है ये कृष्णा माता जी। नहीं, उसकी कोई हरे जरूरत नहीं, कृष्णा एक्चुअली माता जीरो माता है। जी जब जब सुनने करें फिर भूल जाएंगे हम लोग तो। नहीं नहीं, वो आपको जस्ट कुछ वो आंकड़े याद रखने हैं कि 864 क्या चीज है, 30 क्या चीज है। या हमारे महीने के दिन है, 30 में 30 दिन गिनते हैं ना हम लोग, और 12 यस हमारी साल के महीने हैं। 100 जो है यस। वो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष को बनाने के लिए 100 का गुणा किया गया है, ऐसा है। नहीं, बहुत अच्छे से बताया माता अभी जी ये ये पता चलता है अभी युग बहुत बड़ा है, अभी तो 1900 ही 2000 ही चल रहा है। वही बहुत बड़ा है। हरी बोल। अरे हरे तो आगे, कृष्णा माता जी। हाँ हरे एक कृष्ण बोलिए। जिज्ञासा है, क्षमा हाँ बोलिए। करिएगा अज्ञानतापूर्ण हो तो नहीं। जैसे सरसों के दाने के बराबर पृथ्वी है, और उसमें एक पृथ्वी, इस तरह के असंख्य ग्रह और पृथ्वी और सभी कुछ है। हाँ हाँ हाँ। भगवान कितने होंगे, और हम जैसे जीव जनसंख्या कितनी होगी, और कैस मतलब कितना विराट कैसे, हम्म तो वही माता जी,
यानी कि कितने कोशिश ब्रह्मा, करनी कितने विष्णु और कितने कैसे होंगे? हरे कृष्ण माता जी। जी इसीलिए हर जगह हम श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं अचिंत्य। इसको चिंतन में नहीं ला सकते, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, ना हमारे ऑर्गन्स ऐसे हैं, ना सेंस ऑर्गन्स है, ना वर्किंग ऑर्गन्स है, हमारा इंटेलेक्ट इतना नहीं, हमारी कैपेसिटी नहीं है। एक चींटी को अगर इंसान का दिमाग दिया जाएगा तो वो जीवित रह सकती है, वो सोच सकती है उतना, कर सकती है उतना नहीं। एग्जैक्टली हमारे साथ भी है, हम इतना दिव्यत्व को, डिवाइनिटी को नहीं समझ सकते। इसलिए तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, छोड़ दो ये सब चीजें, मेरी शरण ग्रहण कर लो। भगवान को समझना हमारे बस की नहीं है। देवता भी हैंड्स अप करते हैं, प्रभु देवताओं जी को भी इतनी नहीं बड़ी पता, किताब ब्रह्मा पढ़ी को फिर भी नहीं बाद में पता, ब्रह्मा हरे जी कृष्णा को भी प्रभु। नहीं पता कि भगवान कौन है। जी जी, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि वो ब्रह्मा जी के उदर में सुप्त हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी भी नाल से विष्णु भगवान में सुप्त हो जाते हैं, फिर जब हाँ, दृष्टि होती है तो फिर वो निकलते हैं। तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि कितना, आपने मतलब सच में हमारे आप। हमारे हम जब छोटे थे तो एक एंटीना होता था रेडियो या टीवी का, जी हाँ जी एंटीना ऊपर चढ़ाते थे तो पतला जी हो होकर आगे बढ़ जाता था। जी आज की डेट में ऐसा ही समझ लीजिए, अब टेलीस्कोपिक स्टीयर्स होती है, ये इंटरनेट कनेक्शन देने वालों के पास होती है, जो खंबे पे चढ़ते हैं और उसको फिर फोल्ड करते हैं। हाँ अगर आपको ध्यान हो, या एंटीना को ही ध्यान में ले लीजिए आप, जो हाँ हाँ सबसे नीचे एंटीना का पोर्शन होता है मोटा होता है, जो सबसे टॉप पे होता है पतला होता है, जी हाँ, और आप ऊपर से सूक्ष्म। दबाइए तो सारा चला जाता है नीचे वाले पोर्शन में, मोटे वाले पोर्शन में दब जाता है। जी जितनी हाँ उसकी लेंथ होती है उतना ही दिखता है, जब खोलते हैं तो ऊंचा चला जाता है। जी हाँ एग्जैक्टली इस ब्रह्मांड का भी यही है। जब भगवान इसका विस्तार करते हैं तो पहले महाविष्णु, फिर महाविष्णु से हर ब्रह्मांड को विस्तार देता हुआ गर्भोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु से 14 लोकों के निर्माण के लिए एक कमल का नाल निकलता है। उस नाल के ऊपर जो पंखुड़ियों वाला एक पुष्प है, वो सतलोक ब्रह्मा जी के लिए विराजमान वहां पे होते हैं। और इस नाल के अंदर ये 14 लोक जो दिए गए हैं, उसमें नीचे से गिनेंगे तो हम 8वें नंबर पे हैं, ऊपर से नीचे तक आएंगे तो हम 6ठे नंबर पे हैं। जी तो ये तो एक ब्रह्मांड में है। और यहाँ तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हम अपनी एक गैलेक्सी को भी नहीं समझ पाते हैं। जी हाँ, इस तभी गैलेक्सी में हमारा एक सूरज है, इसका सोलर, ये सोलर सिस्टम जो जो इसका सिस्टम है, हमारे सूर्य का, सूरज का सोलर सिस्टम है, उसका जी कितना विस्तार है, वो किस मिल्की वे का, किस आकाश गंगा को कहाँ तक कंट्रोल करता है, हमें साइंटिफिकली नहीं पता। लेकिन श्रीमद् भागवत में आगे मिल जाएगा हमें ये, उसका जी विस्तार है लोकालोक पर्वत तक। वो 5वें इन कैंटों में कैंटो में बहुत बहुत सेकंड टाइम एंड लग, थर्ड। अब वो ड्राई सब्जेक्ट है तो उसका पूरा विस्तार दिया गया है। उत्तरायण और दक्षिणायन का भी उसका अंदाजा दिया गया है। जब जी मैं अभी एक चीज, मेरे पास एक फाइल है, मैं अभी जी उसको शेयर करूंगा, जी बट बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि टाइम निकाल कर अब उसका पढ़ेंगे तो हम जो ये डिस्कस करते हैं ना, हमको आइडिया लगेगा हम एक्चुअली कर क्या डिस्कस रहे हैं, क्या हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि इसको समझ सकते हैं। पहले तो हम अपने ब्रह्मांड के उस पोर्शन को, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम मटर के दाने के 2 टुकड़े करेंगे, अगर एक जी टुकड़े को समझ सकते हैं तो समझ लो दूसरा टुकड़ा भी वैसा ही होगा। जी तो हाँ, उस एक टुकड़े को समझने के लिए मैंने डाउनलोड करा हुआ है, वो है ही एस्कॉन, एस्कॉन का ही है। मुझे अभी इमीडिएटली नहीं मिल रहा है, ढूंढना पड़ेगा। मैं वो अभी शेयर करूंगा और जी आप उसको स्टडी कर लीजिए, फिर अंदाजा लगा लीजिए कि क्या ये हमारे बस की है, ये हमारे बस की नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक जी आश्चर्य आश्चर्य से उत्पन्न हुआ रहा हमारा एक एक्सप्रेशन है, जो वर्ड जो हम बोल रहे हैं, एक्चुअली हाँ हम हाँ इस कैपेबिलिटी हमारी नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी। हरे बाबू कृष्णा। जी आपने बड़े अच्छे ढंग से यदि समझा दिया। हरे कृष्णा प्रभु बहुत जी। अच्छे से समझाया आपने, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरी क्षमता, हम सब जीवों की क्षमता के परे है चीज, तो जैसे अभी आपने कहा कि सब कुछ छोड़ करके मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम, तो सब कुछ छोड़ करके फिर हम इतना जानने, विराट जानने में और बुद्धि को चकराने की अपेक्षा बस यही है कि नाम जप करना है। जैसे पिक्चर में पहले भी पर्दा काला रहता है, बाद में भी पर्दा काला हो जाता है, बीच में सब होता है। तो जब हम जीवित रहते हैं तो वर्तमान जीवन में हम सब जो देख रहे हैं वो सत्य है, बाकी पहले भी काला था, आगे भी काला होगा, ऐसा मान सकते हैं क्या? हरे नहीं, कृष्णा। ऐसा नहीं मान सकते। हाँ हाँ माता जी, आप बताइए।
माता जी इसमें ना दो भाग हैं। जी ये जो हम एक दो उदाहरण देती हूँ आपको। जब एक वेल रहती है, क्या बोलते हैं उसको, विहीर बोलते हैं मराठी में। वेल रहता है ना, छोटा सा पानी का कुआं संचय कुआं रहता है, बोलते हैं। कुआं कुआं रहता है। होता है। कुआं तो बोलते उस हैं। कुएं में 2 मेंढक रहते हैं। तो जी एक मेंढक समुद्र में जाके मीन्स जाके आया हुआ होता है हाँ फिर वापस कुएं में। तो वो दो डिस्कस करते हैं दोनों लोग, जी दो वो मेंढक। तो जो समुद्र देखा हुआ है जिसने, उस वो मेंढक उसको समझाने की कोशिश करता है कि समुद्र कितना बड़ा है। तो जी उसका पेट जाता है और वो बोलता है इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो वो बड़ा बड़ा करके वो मेंढक पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यानी उसकी चेतना ये समझ ही नहीं पाती कि समुद्र इतना बड़ा हो सकता है। तो जी हम बहुत सामान्य जीव है। तो जी प्रभु जी ने पहले ही वर्ड बोला था अचिंत्य। जी अचिंत्य में हम भगवान की किसी भी शक्ति का चिंतन नहीं कर सकते। सिर्फ जी हम जब आध्यात्मिक शक्ति का चिंतन करते हैं, जी ये तो भौतिक शक्तियां हैं। जो भी लोग बोले ना, नष्ट हो जाने वाले। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन ने, ब्रह्मा जी के लोक से सब लोग पुनरावर्तन यानी ये नष्ट होने वाले हैं। तो इसका जी जो नष्ट होने वाले है उसका चिंतन क्यों करे। तो उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो शास्त्रों ने बताया कि भगवान ऐसे है, उनकी सेवा ऐसी करनी है, उनके भक्तों का संग लेना है। जी तो क्या हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो जो दिव्य ज्ञान है ना, जी वो उसका प्रकाश हृदय में होता है। और जी हम इस श्लोक में देखते हैं कि द्वारका की जो स्त्रियां हैं, उस वक्त जी स्त्रियों को इतना बाहर आने जाने का भी इतना ये नहीं था। लेकिन जी उन्होंने सुना था, सुन सुन जी के वो इतना दिव्य ज्ञान दे रही है। जो सामान्य स्त्रियां है वो इतना। जी जी थैंक यू। माता जी आप म्यूट हो गई। हाँ, तो हमें चिंतन ये करना है कि हमने इतने ऐसे व्यक्ति का आश्रय लिया है कि ये सब सृष्टि स्थिति प्रलय वो झटके से कर भी लेते हैं, और उसका झटके से उत्पत्ति भी करते हैं, झटके से प्रलय भी कर सकते हैं। तो इतने महान व्यक्ति का हमने आश्रय लिया, यही हमें धारण करना है हमें। और माता जी एक कथा है कि पहले भी एक कथा हो चुकी है कि एक जब नारद मुनि भगवान विष्णु के यहाँ गए थे वैकुंठ में। तो उन्होंने वो भगवान हंस रहे थे। तो नारद मुनि बोले कि क्या हुआ भगवान। तो भगवान बोले कि पृथ्वी पे जाओ, वहां दो जीव है, ब्राह्मण है, बहुत तपस्वी है, ज्ञानी है, और एक मोची है। तो उन दोनों से बोलो कि मैं जब भगवान के यहाँ गया था तो भगवान सुई की नोक से हाथी को मीन्स हाथी पास कर रहे थे, सुई की नोक से। यानी सुई की नोक हम देखते हैं कितनी छोटी है और हाथी कितना बड़ा है, लेकिन वो सुई की नोक से हाथी को आर पार कर रहे थे। तब वो जो प्रतिक्रिया देंगे वो मुझे बताओ। यानी नारद के पहले ये दो लोग हैं ना, ब्राह्मण और मोची, इनके पास गए थे। और ब्राह्मण बोले कि भगवान मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ, आप जा रहे हैं वैकुंठ, तो भगवान से पूछिए कि मैं वैकुंठ कब आऊंगा, यानी मुझे वैकुंठ की प्राप्ति कब होगी। और मोची भी बोलता है कि आप इतने अच्छे भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो और मैं तो बहुत साधारण जीव हूँ, लेकिन मुझे उत्कंठा है कि मैं भगवान के पास कब जाऊं। तो ये पूछने के लिए नारद जी आए थे। और फिर ये भगवान ने बोला कि आप ऐसा बोलो कि उनसे, फिर जो प्रतिक्रिया होगी उससे आप पता चले कि उनको वैकुंठ कब प्राप्त होगा। तो पहले नारद जी वो ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान सुई की नोक से हाथी को गूंथ रहे थे, आर पार कर रहे थे। तब ब्राह्मण बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो। और वो ज्ञानी था तो उसको समझ में आता है कि ये अशक्त प्राय चीज है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तब
फिर नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और फिर वो मोची के पास आते हैं। और मोची के पास आने के बाद यही इंसिडेंस होता है, यही बोलता है कि क्या कर रहे थे भगवान। तो नारद मुनि ये बोलते हैं कि वो सुई की नोक से हाथी सूंघ रहे थे। तो भगवान फिर कुछ भी कर सकते हैं। वो जो मोची उत्तर देता है ना, वो इस प्रश्न का उत्तर है कि वो मोची बोलता है कि अरे भगवान की महिमा अपरंपार है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपने विश्वास कैसे रखा इस चीज पे। तो वो बोलता है कि मैं जो इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ वो हजारों सालों से यहाँ है। और पहले उसका छोटा, मैं देख रहा हूँ कि छोटा सा बीज नीचे जाता है और उससे एक वट वृक्ष, उससे एक वट वृक्ष, ऐसे छोटे से बीज से, एकदम माइन्यूट बीज है, लेकिन देखिए इसका विस्तार कितना बड़ा हुआ है। तो अगर एक छोटे से बीज से इतना बड़ा विस्तार कर सकते हैं भगवान, तो सुई की नोक से हाथी को क्यों नहीं गूंज सकते। ये लॉजिकल है, यानी इतना लॉजिक उस सामान्य ज्ञान का उपयोग किया है। अगर उनमें इतनी शक्ति है तो ये सब माइन्यूट है, यानी हमें सब माइन्यूट नहीं समझना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो स्वराट है, उनका एक नाम है स्वराट, यानी पूर्णतः वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। और जीव आधीन है भगवान के। तो हमें हमारी स्थिति अगर समझ में आए ना कि हम भगवान के दास हैं और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और हमारा परम आश्रय भगवान है, तो ये बिल्कुल जो ये क्रम है ना, लक्ष्य क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा फोकस है कैसे सेवा करें, कैसे श्लोका याद करें, कैसे हमारे जीवन को कृष्ण भावना में बनाए। ये चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। हाँ, अभी भगवान का कहना तो ये है कि गीता और जो भी भागवतम वगैरह पढ़ रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं सब लोग आराम से खूब पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो। फिर गीता में 688 श्लोक के बाद में वो कहते हैं, गीता में पहले 688 श्लोक उनको सुना देते हैं अर्जुन को। उसके बाद कहते हैं सर्वधर्म धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उसी के बाद फिर 6 श्लोक और कहते हैं। तब कहते हैं वो, क्या तेरी समझ में आ गया। अर्जुन से बाद में पूछते हैं कि जो मैंने कुछ कहा है वो सब तेरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि पहले तो पूरा पढ़ लो, उसके बाद बाद में फिर कहेंगे छोटा सा कोई श्लोक लेके कि मेरी शरण में आ जाओ। जो सब लिया वो सब कुछ अच्छा अच्छा रहा। हरे और कृष्ण उसमें माता जी। उसमें भी थैंक यू प्रभु जी। और उसमें भगवान बोलते हैं कि यथेच्छसि तथा गुरु, यानी अगर तुम्हारी इच्छा हो, हाँ ऐसा नहीं बोल रहे, यथेच्छसि यानी तुम्हारी इच्छा हो तो शरण आओ। यानी हाँ इतनी स्वतंत्रता वो जीव को भी देते हैं। ऐसा ऐसा कोई नहीं करता ना। अगर हम किसी के अधीन है तो समझे, कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी इच्छा से नहीं, वो कंपनी की इच्छा से होता है। लेकिन इतने पूरे ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो बोल रहे हैं कि आप इच्छा हो तो, यानी भगवान ने हमें बहुत स्वतंत्रता भी दी है। तो इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें आश्रय लेने के लिए करनी चाहिए एक्चुअली। बहुत अच्छा पॉइंट है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक जी, यू। हरे कृष्ण। तो 8 बज गए, हम कॉल समाप्त करें माता जी। किसी की जिज्ञासा है? नहीं, थैंक यू माता जी, भगवान तो हर धन्यवाद, जगह बहुत अच्छे देखते से हैं, बताया हमारे सब। साथ में ही रहते हैं। और हर समय देखते हैं ये जीव कब मेरी तरफ देखेगा, कब मेरी तरफ देखेगा, कब मेरी Yes. तरफ आएगा। लेकिन हम ना है कि हम सेवक ही बनना चाहते हैं। हमें थैंक यू सेवा माता। चाहिए, हमारी कोई सेवा करता यस, थैंक यू, है। वो थैंक यू। देखो माता जी, वो कितने बड़े हाथी या किसी में भी वही प्राण है। और जो जीव जंतु गंदी नाली में है, उनमें भी भगवान साथ रहते हैं। अगर अगर उनको साथ ना देना हो तो वो छोड़ के जा सकते हैं, उन्हें वैसे ही मृत हो जाए वो। हाँ, लेकिन हर हर परिस्थिति में वो जीव के साथ इसीलिए रहते हैं कि कभी तो ये मेरी तरफ देख के कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, या मैं मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है। कभी नहीं यस, रहता मनुष्य हाँ, या जीव कोई भी। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि वो मूड योनि का भी साथ दे रहे हैं। जी समझो अभी माता हम जी, हर प्राणी में, हर पशु पक्षी जीव जंतु, सभी में सभी ये में, परमात्मा जो हमारे अंदर है। जैसे हम देखते हैं कि अगर वरिष्ठ पद पे कोई चला जाए और उसमें इतनी योग्यता नहीं हो, तो वो
जो कनिष्ठ है पद पे, उनका अपमान करते हैं, उनके साथ नहीं रहते, ऐसा होता है ना। लेकिन भगवान के एक अलग इसमें ये है कि वो समस्त लोकाधारक राम बोलते हैं ना, जैसे वाल्मीकि मुनि उनका नाम रामायण है, उसमें बोलते हैं कि समस्त लोकाधारक राम, यानी पूरे लोकों का धारण किए हुए है। उसमें सभी की कनिष्ठ भी है, वरिष्ठ भी, सभी सभी, वो भेदभाव नहीं करते इसमें। कभी भी नहीं करते माता जी। भगवान अगर भेदभाव करते तो फिर वो हर जीव के साथ रह ही नहीं पाते। चाहे वो कितना भी गलत काम कर रहा होता है, प्राणी कितना ही कुछ भी कर रहा होता है, फिर भी वो उसके साथ भी रहते हैं। Yes. लेकिन वो सिर्फ यही सब्र करके दूर खड़े होके भी देखते रहते हैं कि कभी तो मेरी तरफ पलट के देखेगा, कभी तो देखेगा, कभी तो देखेगा। वो इतना लालायित रहते हैं हम लोगों के लिए कि कब पलटेगा ये। Yes. Okay. और फिर वो भगवान हमें अपने साथ ले जाएंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। फिर हम सब गोलोक धाम चलेंगे। यस माता जी। चलेंगे, सब चलेंगे। नहीं, हम तो चलेंगे माता जी, पक्का चलेंगे। क्योंकि सभी चलेंगे। शास्त्रों के पढ़ के हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या पता चल रहा है इन चीजों से पढ़ने से। जैसे गौरंग प्रभु जी एक बार बोल रहे थे, हिज ग्रेस गौरंग जी की, जी जो बॉम्बे में लोकल ट्रेन होती है, उसमें हम अकेले चढ़ नहीं सकते। जैसे बहुत आप पीछे से कोई धक्का मारे तो अपने आप चढ़ जाते हैं। जैसे माता भक्तों जी, के बॉम्बे संग में तो वही हाल है। यहाँ पर आप हाँ चढ़ नहीं सकते किसी तरह से भी। वो भीड़ तरह इतनी से ज्यादा होती है कि आप चाह कर भी नहीं चढ़ सकते, और वो भीड़ तो धक्का देगी, आप अपने आप अंदर पहुंच जाओगे। हाँ, तो भक्तों के संग का यही प्रभाव है कि भक्तों के संग से हमारी पात्रता हो या नहीं हो, हम भगवान के सानिध्य में जा सकते हैं। जी तो माता। वैष्णव संघ का यानी जो बोलते हैं ना कि साधु संघ सर्व शस्त्र गए, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि। जी ये थोड़ा भी अगर हमने श्रवण किया आचार्यों से, तो हमारा मीन्स उद्धार होता है। माता अ, जी, पढ़ने के साथ अगर हम रात को लेटते टाइम चिंतन भी करते हैं ना, तो हाँ हमारी हाँ बुद्धि शुद्ध होती है। और सुबह आप जल्दी उठ करके जपा करते हो ना, तो आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। यस जैसे ही परिवार के सब लोग जागेंगे, आप जपा ढंग से नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ, होता है ना ऐसा, होता है। ओके, थैंक यू माता जी। अरे कॉल समाप्त करें माता जी? हाँ जी, कॉल समाप्त करें, 8 हाँ बज जी, चुके हाँ हैं। जी माता जी, करिए। ओके, थैंक यू माता जी। थैंक यू एवरीवन। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सबको